जब दिखने लगती है इरादों में खोट, तब आवाम करती है वोट से मुकम्मल चोट। जब सच की सियासत मांगे आपका सपोर्ट, तब देखिए मेरे साथ हर वोट की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको याद होगा 14 जून को हमने ये बताया कि कैसे 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद ली थी। पर ये एक मौका नहीं, लगता है कि इस श्रृंखला में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के चंदे की लूट में चंदाजीवी भाजपाइयों के अब अनेकों उदाहरण एक के बाद एक सामने आ रही हैं। साथियों, भगवान राम के मंदिर के चंदे की लूट रामद्रोह है। आज फिर हम एक और केस आपके बीच सामने लाए हैं, जहां मात्र 79 दिन के अंदर 1250% अधिक दाम पर भगवान राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को जमीन पूरे मेल जोल से और गड़बड़ झाले और घोटाले से बेच डाली गई। इससे पहले कि मैं तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं, तुलसीदास जी ने जो कहा है मैं आज उसे दोहराना उचित समझता हूं। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम की आस्था के जो साधन होते हैं वो 10 गुना अधिक लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम की आस्था को खंडित करके जो साधन होता है वह किसी प्रकार का फल प्रदान नहीं कर सकता। क्या भाजपाई नेता मोदी सरकार और आदित्यनाथ सरकार ये समझती है, जानती है और आत्मसात करती है? बात सीधी है। बस यही तो हुआ। भगवान राम की अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों देशवासियों ने हजारों करोड़ का चढ़ावा और चंदा दिया। चंदाजीवी, चंदाखोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। रोज हो रहे खुलासों से यह साफ है कि अब ये लोग दिन दहाड़े और सत्ता आड़े डकैती डाल रहे हैं, अर्थात भाजपा सरकार की सत्ता के संरक्षण में भगवान राम के अनुयायियों का छद्म वेश धारण कर देश की आस्था और राम मंदिर निर्माण के चंदे में घोटाले का खुला खेल चल रहा है। नए सनसनीखेज खुलासे से जमीन खरीदने में, राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है और कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहला तथ्य, दीप नारायण नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या का भाजपाई नेता है और भाजपा के आईटी सेल से जुड़ा है। यह दीप नारायण ने अयोध्या में हवेली अवध के नाम से 890 वर्ग मीटर जमीन मात्र 20 लाख में खरीदी। ये उस सेल डीड की प्रतिलिपि है। ये मात्र 20 लाख में खरीदी गई, इसकी प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। इस सेल डीड में ही साफ लिखा है, अगर ये 20 लाख का मैं रेट निकालूं तो ये 2247 रुपया प्रति वर्ग मीटर आता है। पर यही सेल डीड कह रही है कि आदित्यनाथ जी ने तो ये यहां पर पेज 4 पर कॉलम नंबर 27 के कलेक्टर रेट तो 4000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो 4000 रुपया प्रति वर्ग मीटर भूमि के भाव का आकलन सरकार भी कर रही है। इन्होंने खरीदी 20 लाख में। तीसरा तथ्य, मात्र 79 दिन के बाद
यानी 11 मई 2021 को भाजपा नेता दीप नारायण ने, जो अपने आप को अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा भी बताता है और लिखता है, तो मेयर साहब जो मोदी जी और आदित्यनाथ जी के चहेते हैं, उनके भांजे दीप नारायण, वो मात्र 79 दिन के बाद 11 मई 2021 को ये 890 वर्ग मीटर जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मार्फत चंपत राय को 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में बेच डालते। सेल डीड की कॉपी मैं फिर आपको भेज रहा हूं, ये वो सेल डीड की कॉपी है। तो 20 लाख की जमीन 79 दिन में 2.5 करोड़ 250 लाख की हो जाती है। जब इससे पिछला घोटाला सामने आया था तो महन नृत्य गोपाल दास जी ने आगे आकर कहा कि भैया मुझसे तो 1 साल से चंपत राय या कोई और ट्रस्ट के पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस बारे कोई राय मशवरा होता ही नहीं, कोई पारदर्शिता है ही नहीं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को 5 सवाल देश के राम भक्तों और देशवासियों की ओर से। पहला, क्या कारण है कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के चंदे की खुली लूट करने वाले पापियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने बारे मोदी जी आदित्यनाथ जी पूरी तरह चुप हैं, मौन बने। दूसरा सवाल, क्या पीएम और सीएम बताएंगे कि मात्र 79 दिन में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ गई? तीसरा सवाल, जब भाजपा सरकार द्वारा, जब यूपी की भाजपा सरकार द्वारा जमीन की कीमत 4000 रुपया वर्ग मीटर आंकी गई है, तो फिर यह जमीन हजारों करोड़ के राम भक्तों के चंदे से राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 28,090 रुपया प्रति वर्ग मीटर में कैसे बेच दी गई? चौथा सवाल, क्या भाजपा नेता राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे किए गए चंदे को चूना लगा मुनाफे की लूट में लगे हैं? और पांचवा और आखिरी सवाल, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हजारों करोड़ के चंदे में से कितनी और रजिस्ट्रियों में चंदाखोर चंदाजीवियों ने खुली लूट की है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में पूरे मामले की जांच व पैसे के लेन देन के ऑडिट कर सारे तथ्य देशवासियों के समक्ष रखने की जरूरत नहीं है? मोदी और योगी सरकारें जान लें कि राम नाम के नाम पर की गई चंदे की लूट रामद्रोह से कम कुछ नहीं।